नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी मंच पर उपस्थित कवि वृंद को वंदन करता हूं। सभी साहित्य प्रेमी एवं काव्यांगन परिवार के सभी स्नेही सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके निरंतर सहयोग और अपनत्व से आज हम सब मिलकर एक नए साहित्यिक पर्व को मनाने जा रहे हैं कि आप हैं पधारे आज काव्य के विश्वांगन में, बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती, डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत में आपके ही स्वागत है बोलती, कि कामना की कविता भी कुहकती कोयल सी, स्वागत में भावना भी छंद बनी बोलती, काव्य के पुरोधा आप मंच पे पधारे आज, मंजरी की भांति आज यामिनी भी झूमती, यामिनी झूमती। यह केवल शनिवार की एक और संध्या ही नहीं, बल्कि सृजन और संवेदना का वह उत्सव है जो काव्यांगन परिवार की 127वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। यह संख्या केवल आंकड़ों की नहीं है, यह निरंतर साहित्य सेवा, निष्ठा और उत्साह की कहानी है। इतने सप्ताहों से हम सब अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों की ज्योति जलाते आ रहे हैं आपके साथ। कविता ने हमें एक सूत्र में बांधा है और समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए, समाज को प्रतिबिंबित करने का दायित्व निभाया है कि कभी तुम्हारे गान के अरुणोदयी स्वर, कभी तुम्हारे गान के अरुणोदयी स्वर लोकमानस में उतर कर ही रहेंगे। बात है विश्वास की मैं मानता हूं, बात है विश्वास की मैं मानता हूं, अब युवा सूर्योदयी बनकर रहेंगे। उलझते जो जाल में नित जा रहे हैं, वह स्वयं अनुभूति से अनुभव करेंगे। आपने जो जागरण के गीत गाए, रात जब होगी स्वयं दीपक जलेंगे, रात जब होगी स्वयं दीपक जलेंगे। कविता केवल छंदों और तुकों की लय नहीं है, यह समाज की धड़कनों और संघर्षों को शब्द देती है। वह कभी प्रश्न करती है तो कभी उत्तर की ओर संकेत करती है। वह कभी आक्रोश को स्वर देती है तो कभी करुणा की धारा बहाती है। वह कभी हमें परंपराओं से जोड़ती है तो कभी नए क्षितिज की ओर प्रेरित करती है। ऐसी कविता और इसलिए काव्य का समाज का संबंध अभिन्न है। कवि समाज की आत्मा का साक्ष्य बन जाता है और अपनी वाणी से आने वाले समय के बीज बोता है। इस दृष्टि से हमारी प्रत्येक साप्ताहिक गोष्ठी महज काव्य का मंच नहीं, बल्कि विचार, संवाद और आत्ममंथन का अवसर भी होता है। आज का यह अवसर शारदीय नवरात्रि की बेला में आ रहा है। मातु शारदे वीणा के संग आज हाथ में खप्पर ले लो, आज अनोखा दर्शन चाहूं, अब प्रकाश में कुछ तो बोलो। इस शुभ पर्व पर हम शक्ति के उपासक हैं, उपासना करते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना करते हैं। यह पर्व हमें निरंतर यह संदेश देता है कि अज्ञान पर ज्ञान की विजय हो, अन्याय पर न्याय की जीत हो और निराशा पर आशा का दीप जल उठे। आइए इस पावन क्षण में हम मां शक्ति से यह प्रार्थना करें कि हमारी लेखनी सदैव लोक कल्याण
का माध्यम बने, हमारे शब्द समाज को सजग करें और संवेदनशील बनाने में सहायक हों। हमारी कविताएं भविष्य की राह को आलोकित करें। काव्यांगन की इस 127वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए अपने स्वर को सृजन से इस मंच को रस, विचार और प्रेरणा से सिंचित करें। आगे की काव्य गोष्ठी के संचालन के लिए माननीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मंच पर। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी हमारे साथ हैं। आदरणीय आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। काव्यांगन के इस पटल पर हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हम सब नए रंगों के साथ, रूपों के साथ, अभिव्यक्तियों के साथ पधारे हैं। और इस पटल पर आपका इसलिए स्वागत है क्योंकि यह साधना का पटल है, ये आराधना का पटल है, ये साहित्य का पटल है। और साहित्य के इस पटल में जब कोई साहित्यकार आता है तो लगता है कि फिर नए फूल खिलेंगे, फिर नई अभिव्यक्तियां बिखरेंगी, फिर नई नई बातें होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि पंख काफी ही नहीं आसमानों के लिए, हौसला चाहिए उड़ानों के लिए। ये जो कविता लिखना है बहुत आसान नहीं है। इसके लिए अपना जीवन खपाना पड़ता है, अपनी जिंदगी देनी पड़ती है, अपना पल पल देना पड़ता है, इसे जीना पड़ता है। तो इसलिए खुशियों पर मौज की रवानी होगी, खुशियों पर मौज की रवानी होगी, और जिंदगी में कोई न कोई कहानी होगी। ये कविता लिखते हैं, जिंदगी में कोई न कोई कहानी होगी। आप यूं ही कविता नहीं लिखते मित्र, आप यूं ही कविता नहीं लिखते मित्र, आपकी भी कोई न कोई कहानी होगी, निशानी होगी। निशानी होगी। आगे बढ़ते हैं। आपकी उन्हीं सभी निशानियों का स्मरण दिलाने के लिए इस मंच पर हम सब आज उपस्थित हैं और कविता का आरंभ करें, काव्य पाठ का आरंभ करें। हर संध्या की तरह उससे पहले माँ सरस्वती की वंदना उतनी ही आवश्यक है जितनी हमें अपने परिवार में अपनी माँ की वंदना करनी होती है, जिसने हमें जन्म दिया है। और कविता को भी सरस्वती माँ जन्म देती है, तो उस माँ के लिए भी हम वंदना करते हैं। और उस वंदना को करने के लिए आज हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हमारे बीच में हैं, जिनका नाम है डॉक्टर विजेता चौधरी जी। आप संगीत से पीएचडी हैं। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए आपके लिए। और वैसे तो आप केवीएस में अंबाला हरियाणा में अध्यापिका हैं, लेकिन संगीत जिसके मन के अंदर है, जिसके हृदय के अंदर है, तो लोगों का ऐसा कहना है कि संगीत लोगों के दुख दूर करता है, पीड़ा दूर करता है, लोगों के अंदर खुशियां देता है, अद्भुत आनंद संगीत देता है। तो ऐसी संगीत की साधिका आदरणीय डॉक्टर विजेता चौधरी जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय नमस्कार, स्वागत है मैम। जी बिल्कुल। काव्यांगन की इस काव्य गोष्ठी के 127वें कार्यक्रम में उपस्थित सभी रचनाकार, इन सबके बीच आज मुझे शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। विशेषकर नवरात्रों का समय चल रहा है और मेरी भी माँ से पूजा ही चल रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। थोड़ा सा मैं बस एक ही लाइन के बाद माँ की स्तुति शुरू करने की कोशिश करूंगी कि साहित्य में ही संगीत है, अगर लिखा ना जाए तो गाया ना जाए। तो ये लिखना बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जितने रचनाकार हैं उन सबको मेरा पहले नमस्कार है, क्योंकि परमात्मा के रूप में आते हैं और उन शब्दों को लय सुर ताल देने का काम बाद में संगीतकार करता है, लिखने का काम पहले होता है। तो मैं शुरू करती हूँ। जय 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 हे भगवती सुर भारती,
तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। प्रणमामः प्रणमामः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी अद्भुत माँ सरस्वती की वंदना आपने प्रस्तुत की है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था। कोई जब इतनी सुरीली आवाज माँ को बुलाती है तो आप यकीन मानिए माँ दौड़ी चली आती है। बहुत अद्भुत कृपा की है जो उन्होंने इतना सुरीला स्वर आपको सौंपा है। आप इसी तरह निरंतर संगीत और साहित्य की साधना में लगी रहें, इस आशा के साथ आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का अवसर बड़ा निराला है। रमापति जी, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। और अगर आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें तो अभी काव्य पाठ शुरू होने वाला है। क्या बात। तो आइए काव्य पाठ आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हमारे जो आज के अतिथि कवि हैं आदरणीय श्री जितेंद्र राय जी। जितेंद्र जी को एक बार जोरदार तालियों से बुलाइए। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जितेंद्र जी जो है पुणे से जुड़े हुए हैं। रहने वाले तो मूलतः भदोही उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र में रह रहे हैं, पुणे में, और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लानर हैं, लेकिन कविता के भी जोरदार प्लानर हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं। आपके बहुत सारे साझा संग्रह, सिरफिरे परिंदे कविता संग्रह 2022, मुक्त कंठ JSR की कलम से काव्य संग्रह 2022, तंज कसक या बदलाव कहानी संग्रह 2023, डेक्कन कॉर्नर एक इतिहास एक उपन्यास 2024 जो प्रकाशन के लिए तैयार है, एक कविता संग्रह दस्तक JSR की कलम से, और एक उपन्यास मैं रायेश्वर बोल रहा हूँ एक इतिहास। बहुत कुछ लिखा है आपने। तो आपके स्वागत के लिए सबसे पहले तो हम जोरदार तालियां बजाते हैं आदरणीय श्री जितेंद्र राय जी, और आपसे बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध करते हैं कि आज शनिवार की इस काव्यांगन के इस पटल पर
आपकी कविताओं का पाठ यहाँ हो, तो इसके लिए जो हम सब जुड़े हैं, एक बार जोरदार तालियां तो बजाएं, तभी तो होगा। तो जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और काव्य पाठ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। आप सभी को प्रणाम है, मंच को नमन है। आपने इतनी विस्तृत जानकारी दे दी, शायद मुझे भी पता नहीं थी जानकारी मेरे पास मेरी ही है या किसी और की, पर संभवतः मेरी ही है। सामान्यतः एक्सीडेंटल लेखक हो गया हूँ, अपने शौकिया तौर पे लिखता हूँ, परिचय में इससे ज्यादा नहीं, पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। शब्द तो शोर है और तमाशा है, शब्द तो शोर और तमाशा है, भाव के सिंधु की हताशा है। शब्द तो शोर और तमाशा है, भाव के सिंधु की हताशा है। मर्म की बात होठों से कहना, मर्म की बात होठों से कहना, मौन की भावना ही भाषा है। क्या मौन बात, की भावना ही भाषा है। बहुत अच्छे। सीधे सीधे मैं एक कविता आप तक साझा करता हूँ, जी स्वागत आप। सुनिएगा। हम्म, अगर मुस्कुराना भी तुम सीख लोगे, अगर मुस्कुराना भी तुम सीख लोगे, कसम से नए कल की शुरुआत होगी। क्या बात है। कहीं जो हमारे ही संग मुस्कुराए, पल पल ही खुशियों की बरसात होगी। वाह वाह वाह। पल पल ही खुशियों की बरसात होगी। पंक्ति सुनिएगा। अगर मुस्कुराना नहीं सीख पाओ, जाओ कहीं जाके दिल को लगाओ। अच्छा, अगर मुस्कुराना नहीं सीख पाओ, जाओ कहीं जाके दिल को लगाओ। लगे जब तुम्हें कुछ नया है सुनाना, लगे जब तुम्हें कुछ नया है सुनाना, वहीं से शुरू फिर मुलाकात होगी। वाह क्या बात पल है। पल ही खुशियों की बरसात होगी। नहीं चाहते तुम भी कोई कहानी, चलो ढूंढ लो कुछ पुरानी निशानी। नहीं चाहते तुम भी कोई कहानी, चलो ढूंढ लो कुछ पुरानी निशानी। बदलते हुए कोई मौसम से साए, बिखरते हुए भी वो सौगात होगी। वाह पल पल की खुशियों की बरसात होगी। आखिरी चंद लाइनें। जी उसकी खनकती हुई एक हंसी में मिलो जो कहीं कोई एक हम नसी से। उसकी खनकती हुई एक हंसी से मिलो जो कहीं कोई एक हम नसी से। सफर जब सहजता से कटने लगे तो समझना कहीं कोई कुछ बात क्या होगी। बात है। क्या बात। पल पल ही खुशियों की बरसात होगी। कसम से नए कल की शुरुआत होगी। कसम से नए कल की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कसम से नए पल की बहुत शुरुआत है। होगी। क्या बात, सकारात्मक, सुंदर, वाह क्या बात है सर। सकारात्मक भी कहा आपने, सुंदर भी कहा। अब किसको कहा मुझे नहीं पता है,
लेकिन रचना कोई कह सकते हैं। नहीं, रचनाकार को भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि सारे रचनाकारों का मन जो है बहुत पवित्र होता है, पावन होता है। उनका हृदय बहुत उदार होता है, संवेदनशील होता है। और जितना उदार और संवेदनशील हृदय रचनाकार का होता है, कलाकार का होता है, इस धरती पर किसी दूसरे का होता ही नहीं। आप यकीन मानिए, संसार के अंदर जितना भी सुंदरता आप देख रहे हैं या जितनी भी गुणवत्ता आप देख रहे हैं, वो सब की सब कलाकारों की देन है, रचनाकारों की देन। आप सुंदर घर देखें, सुंदर कपड़े देखें, सुंदर सोफा देखें, जो कुछ भी देखें, सुंदर डिजाइनें देखें, सब कुछ कलाकारों ने बनाई हैं। इसलिए कलाकार इस संसार के सृजन करने वाले हैं, सुंदर संसार का सृजन करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करती है आपकी सुंदर सी रचना के लिए, जो आपने बहुत ही और बहुत ही भावनात्मक रूप से जैसे लिखा गया है। आपको बधाई देते हैं और आगे बढ़ते हैं इस पंक्ति के साथ कि सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते। सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, और जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते। बहुत सुंदर। सागर के किनारे पर खजाने नहीं आते, और जो लम्हे हाथ से फिसल जाएं वो दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाएं हम सब काव्यांगन की इस मस्ती में, क्योंकि रोज रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। वाह। आज की शाम को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, कविता के इस रास्ते को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कवित्री कल्पना तिवारी जी। वैसे तो आप कल्पना तिवारी जी हैं, लेकिन कभी कभी लोग उनको उपनाम से भी पुकारते हैं, दिव्या के उपनाम से पुकारते हैं। आप परास्नातक हैं और संगीत से प्रभाकर भी हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, दिव्य कल्पनाओं की उड़ान और 2.5 अक्षर प्रेम के। साझा संकलन अनसमृत, और हाल ही में टीजीटी हिंदी सेवा सम्मान जयपुर से, और द ग्राम टुडे में आपको सम्मानित किया गया। बहुत सारे मंचों पर आप जाती हैं, पटलों पर जाती हैं जहां आपको सम्मान मिलता है, और भारत के कई अखबार आपकी रचनाओं को प्रकाशित करते रहते हैं अक्सर। आदरणीय आभा जी, आपका माइक खुला है, बच्चे को बाद में डांट लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और बड़े सम्मान के साथ कि अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। वो अगर मन में कोई बात तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। क्या बात है साथ हमारा, क्या पता फिर कब मिलें। कोई गीत हो मन में तो आप थोड़ा गुनगुना दीजिए। आदरणीय कल्पना, बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सबको प्रणाम, काव्यांगन मंच को नमन। सभी शारदा माँ के पुत्रों को, पुत्रियों को सादर प्रणाम। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आई हूँ शरण तेरे माँ तू मेरी बेड़ा पाड़ी, आई हूँ शरण तेरे माँ तू मेरी बेड़ा पाड़ी। वरदान दे के ज्ञानवान कर दीजिए, होकर निष्पक्ष लिखूं और सदा सत्य लिखूं, होकर निष्पक्ष लिखूं और सदा सत्य लिखूं। लेखनी को माता कीर्तिमान कर दीजिए, किसी से न द्वेष करूं, सबसे मैं प्रेम करूं। जनहित है तो स्वाभिमान भर दीजिए,
बलि बलि जाऊं माता भारती की भूमि पर, बलि बलि जाऊं माता भारती की भूमि पर, देश रक्षा हेतु बलवान कर दीजिए, देश रक्षा हेतु बलवान कर दीजिए। भूखा न कोई भी जाए जो भी मेरे द्वारे आए, भूखा न कोई भी जाए जो भी मेरे द्वारे आए, बस इतना ही धनवान कर दीजिए। एक छोटा सा आवास और उसमें विकास देकर अनिकेत कल्याण कर दीजिए। सकल जीव हेतु प्रेम हो मेरे हृदय में, सकल जीव हेतु प्रेम हो मेरे हृदय में, बस इतना सा दयावान कर दीजिए। मिटाऊ रे अंधकार करूं जग उजियारे, थोड़ा सा हमें भी गुणवान कर दीजिए, थोड़ा सा हमें भी गुणवान कर दीजिए। बहुत सुंदर। मंच को नमन। और एक गीत है पर्यावरण से संबंधित है, मैं जी, उसको पढ़ती स्वागत। हूँ। अवधी भाषा में है, आप लोगों को पसंद आएगा उम्मीद है मुझे। हरियर पेड़ जीनी काटा हो वीरने भैया, हरियर पेड़ जीनी काटा हो वीरने भैया, कवन बिरछी तरे बैठे रे मनैया, कवन बिरछी तरे बैठे रे मनैया, पेड़वा से धरती के शोभे वानी डाली, पेड़वा से धरती पे बाटे हरियाली, पंछी करई कले रवे गावे कोयल काली, बहुत सुंदर। पपीहा के पीहू पीहू कोयल के कूक, पपीहा के पीहू पीहू कोयल के कूक, मोरे बोलिया सुनई बरे तरसे रे मनैया, मोरे बोलिया सुनई बरे तरसे रे मनैया, हरियर पेड़ जीनी काटा हो वीरने भैया, रैन बसेरा कहाँ ले आई चिरैया, बड़ा बड़ा पेड़ काटी भूमि से निपात किया, बड़ा बड़ा पेड़ काटी भूमि से निपात किया, हरियर पेड़वा पे कैसे तू आघात किया, हरियर पेड़वा पे कैसे तू आघात किया, जेठ की दोपहरी में धरती तपने लागी, रैन बसेरा कहवा ले है चिरैया, वाह, बहुत सुंदर। हरियर पेड़ जीनी काटा हो वीरनी भैया, बावड़ी तालाब सब सूखी गए ने दुनिया, जीव जंतु कौने घाटे पिए जुड़े पनिया, बावड़ी तालाब सब सूखी गए ने दुनिया, जीव जंतु कौने घाटे पिए जुड़े पनिया, पालने हारे सबके समाने अधिकार दी है, तनिको बेचारे नाही करा तू नीरे दैया, हरियर पेड़ जीनी
बेटा हो बीरने भैया रहने बसेरा कहवा ले है चिरैया नई पीढ़ी के भरी पेड़े ना लगई ब्या बाद में गदले बन के फल का खियई ब्या नई पीढ़ी के भरी पेड़े ना लगई ब्या बाद में गदले बन के फल का खियई ब्या हमें वहाँ जमुनिया की सुनी है कहानी हमें वहाँ जमुनिया की सुनी है कहानी ओव्या कहाँ शीतली बयार पूरे भैया ओव्या कहाँ शीतली बयार पूरे भैया। धन्यवाद। सबको पूरा नमस्कार। इतना सुंदर स्वर में आपने पर्यावरण का और उसकी जरूरतों का, पेड़ों का, पशुओं का, पक्षियों का इतना आपसी संबंध है, उनके बिना कैसे एक दूसरे का अस्तित्व नहीं बच सकता, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। एक बार जोरदार तालियां, जहां कहीं न कहीं कुछ क्या हो रहा है, थोड़ा सा तालियां बजाने में संकोच तो हो रहा है। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, सच में तालियां जो है बहुत उत्साह बढ़ाती हैं। और आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। ये काव्यांकन का मंच है यारो, पर्यावरण बचाएंगे ऐसा दोहराते हैं, पर्यावरण बचाएंगे ऐसा दोहराते हैं। तो आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय, और कविता के इस मंच को भी आगे बढ़ाते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए। एक ऐसे शख्सियत को हम बुला रहे हैं काव्य पाठ के लिए, जो अक्सर एक बात कहा करते हैं। वो कहते हैं कि गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है, गिर गिर करके यारो खूब संभलना आता है, और जलकर बुझना आता है, और बुझकर जलना आता है। अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद मैं अपने हाथों से, और मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। क्या बात, सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। ऐसे श्री विजय कुमार तिवारी जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बनती हैं काव्यांगन के इस पटल पर। तो आप कुमार विशु के नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं, और देवरिया गोरखपुर से हैं। गोरखपुर के बारे में तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश में। तो वर्तमान में बीकानेर राजस्थान में रहते हैं। वैसे तो भौतिक विज्ञान के और गणित के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन गणित में भी साहित्य कैसे आ सकता है, यह जो आपने सिद्ध करके दिखा दिया है। क्योंकि गणित में जो कुछ होता है वो सिद्ध करके दिखाया जाता है। तो आपने सिद्ध किया है कि एक गणितकार के मन में भी संवेदनशील दिल धड़कता है। 2 और 2 4 ही नहीं होते, कभी कभी 2 और 2 22 भी हो जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत साहित्य साधना की है, आपके 5 साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। साहित्योदय पत्रिका में आप लगातार लिखते हैं, बाल साहित्य संकलन में भी आपका प्रकाशन है साझा संकलन में, काव्य कलश में मजदूर साझा संकलन है ये, और युग पक्ष लखनऊ से प्रकाशित पत्र लेखन में आप लिखते हैं। साहित्य वो टॉनिक है जो व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में मानसिक संतुलन प्रदान करता है, ऐसा आपका कहना है। मुझे नहीं पता, लेकिन लोग सहमत हैं आपकी बात से, इसलिए जोरदार तालियां आपके लिए बजाते हैं। और फिर बड़े प्रेम के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। आदरणीय कुमार विशु जी, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सर।
सभी साहित्य मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। अमृत मंच आपकी आवाज डिस्टरबेंस है। सभी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। मैं अपनी एक गजल से इसकी शुरुआत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ काव्यांगन साहित्य मंच का। सर आपका ये जो स्पीकर है ना थोड़ा दूर है, अगर आपके पास आ जाए तो आवाज इसको आप हटा सकते हैं, और हटा दीजिए। तुमने जो बुलाया है तो तुमने जो बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। तुमने जो बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। कुछ खास गजल दिल से सुनाना ही पड़ेगा। तुमने जो बुलाया है तो साया सा जो लहराए तो धड़काए मेरा दिल। साया सा जो लहराए तो धड़काए मेरा दिल। हाँ, राहों में तेरे दिल को, राहों में तेरे दिल को बिछाना ही पड़ेगा। तुमने जो बुलाया है तो रातों से मेरी आँख में वो जाग रहा है। रातों से मेरी आँख में वो जाग रहा है। लगता जमी पे चाँद को, लगता जमी पे चाँद को लाना ही पड़ेगा। कुछ खास गजल दिल से सुनाना ही पड़ेगा। तुमने जो बुलाया है तो ये कुछ जैसे आपके सामने थे। काव्यांगन मंच पे मुझे आप आमंत्रित करने के लिए हार्दिक आभार। इस तरह विशेष कुछ शेर मैंने आज ही लिखे थे, इसको आपके सामने प्रस्तुत किए। अब मैं अपनी एक गजल से आपको अवगत करूंगा। अक्सर मैं दर्द को लिखता हूँ और आपके सामने पेश है ये गजल। दर्द छलका जो कभी, दर्द छलका जो कभी आँख का पानी बनकर। दर्द छलका जो कभी आँख का पानी बनकर फिर जुबां पर फिर जुबां पर वो रहा एक कहानी बनकर। दर्द छलका जो कभी आँख का पानी बनकर फिर जुबां पर वो रहा एक कहानी बनकर। दर्द छलका जो कभी
आशिकी सब्र तलब और तमन्ना दिल की, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना दिल की, अब तो यादों में रही, अब तो यादों में रही एक निशानी बनकर, दर्द छलका जो कभी आंख का पानी बनकर, फिर जुबां पर हो रहा एक कहानी बनकर, दर्द छलका जो कभी। यूं तो हर शाम कोई देता है दिल पर दस्तक, यूं तो हर शाम कोई देता है दिल पर दस्तक, बहुत खूब। यूं तो हर शाम कोई देता है दिल पर दस्तक, जी रहा देख यहाँ, जी रहा देख यहाँ जिस्म ये पानी बनकर, दर्द छलका जो कभी आंख का पानी बनकर, फिर जुबां पर हो रहा एक कहानी बनकर, दर्द छलका जो कभी। अगला शेर देखिएगा। जब हुआ जिक्र कभी इश्क की दुनिया में, तो जब हुआ जिक्र कभी इश्क की दुनिया में, तो आग निकला भी यूं ही, आग निकला भी यूं ही अश्क बयानी बनकर, दर्द छलका जो कभी आंख का पानी बनकर, फिर जुबां पर वो रहा एक कहानी बनकर, दर्द छलका जो कभी। आगे सुनिएगा शेर। सिलसिले तोड़ गया दिल से वो जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया दिल से वो जाते जाते, फिर चुभाता ही रहा, फिर चुभाता ही रहा शूल खुदानी बनकर, दर्द छलका जो कभी आंख का पानी बनकर, फिर जुबां पर हो रहा एक कहानी बनकर, दर्द छलका जो कभी। कितना आसान है उल्फत में तेरे मर जाना, कितना आसान है, कितना आसान है उल्फत में तेरे मर
अभी जिंदा तो रहा दिल में रुमानी बनकर, दर्द छलका जो कभी आंख का पानी बनकर, फिर जुबां पर हो रहा एक कहानी बनकर, दर्द छलका जो कभी। अंतिम शेर है इस गजल का, आपके सामने लिखिएगा। खाक हो जाएंगे हम, खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर ना होगा। खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर ना होगा। छोड़ जाएगा विशु, छोड़ जाएगा विशु दुनिया सहानी बनकर, दर्द छलका जो कभी आंख का पानी बनकर, फिर जुबां पर हो रहा एक कहानी बनकर, दर्द छलका जो कभी। बहुत सुंदर। दर्द छलका जो कभी आंख का पानी बनकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत डूबकर आदरणीय जो है आपने अपने इस रचना को पढ़ा, आनंद आ गया। लग रहा था कि अभी और सुना जाए। और सच ये है कि जिस कवि में जितनी गहराई होती है, जितना धैर्य होता है, उसकी संवेदना भी उतनी ही गहरी होती है। आपकी इस संवेदनशील भावना के लिए प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आपका, क्योंकि हथेली पर सूरज उग आता है सुना था, आज देख लिया। हथेली पर सूरज उग आता है सुना था, आज देख लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, आज देख लिया। उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, आज देख लिया। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। आप यहाँ पधारे, हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। अच्छे इंसान के साथ कैसे जोड़ा जाता है, आज यहाँ देख लिया। बहुत खूबसूरत आदरणीय, एक बार जोरदार तालियां काव्यांगन के पटल पर आप पधारते रहिए और इसी तरह अपनी रचनाओं से काव्यांगन को सुशोभित करते रहिए। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम। उस साधक को जगत यह झुककर करे प्रणाम। आइए आपको एक ऐसी रचनाकार के साथ मिलाते हैं जिन्होंने कविता की रेखाएं तय की हैं। आपको पता है, कविताओं में भी सीमाएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, फुल स्टॉप होते हैं, कॉमा होते हैं और पूरा अर्थ बदल देते हैं जीवन का। ऐसी ही आदरणीय श्रीमती राखी जैन जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी संवेदना के साथ कविता की परिभाषा को बदला है। और वैसे तो आप राखी की कलम से लिखती हैं, आप इंदौर से हैं और शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी। गजल लिखती हैं, छंद लिखती हैं, कविता लिखती हैं, लेकिन बहुत संजीदगी के साथ लिखती हैं। सामाजिक, तात्कालिक
विषयों पर लिखती हैं और हिंदी से बड़ा प्रेम करती हैं। हिंदी के प्रति उनका बहुत गहरा भाव है और लेखन के इस क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रही हैं। आपके प्रकाशन भी काफी हुए हैं, कहना जरूर ई बुक है, पाठशाला की सुगंध, सुकून की बात साझा संकलन और छंदबद्ध भारतीय संविधान गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित पुस्तक कहना जरूर, पाठशाला की सुगंध, सुकून की बात साझा संकलन है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप लिखती हैं, गजल लिखती हैं, छंदों का प्रशिक्षण भी देती हैं, समीक्षा लिखती हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर आपके चैनल हैं, चलाती रहती हैं। आज काव्यांगन के पटल पर पधारी हैं। पहले तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं, क्योंकि स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, और कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत जो है हमारे पटल पर है। और 4 पंक्तियां आपके लिए, आपके सम्मान में कि धूप में कितनी जलन है, दीप में कितनी धूप में कितनी जलन है, दीप में कितनी तपन है, ये बताएंगे तुम्हें वे जिंदगी जिनकी हवन है। जिन्होंने हिंदी को अपने लेखन का माध्यम बनाया है, ऐसी श्रीमती राखी जैन जी हमारे बीच में हैं। बड़े सम्मान के साथ में उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। सादर आभार आपका सभी को, पुनः नमस्कार, स्वागत है मैम। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने स्वागत किया। इतनी तो सक्षम नहीं हूँ मैं, पर कोशिश करती हूँ कि अपनी भावनाओं को रख सकूं। आवाज क्लियर है मेरी? जी। सबसे पहले तो माँ शारदे को, माँ अम्बे को अभी नवरात्रि के दिन है नमन करती हूँ कि नमामि भाव स्रोत को, नमामि मातु भारती, नमामि मातु स्रोत को, नमामि मातु भारती, लिए सुमाल हाथ में सुसज्ज दीप आरती, पुनीत पुण्य भाव से कुभाव को बुहारती, पुनीत पुण्य भाव से कुभाव को बुहारती, समग्र ज्ञान शक्ति ज्योत मातु नित्य भारती, समग्र ज्ञान शक्ति ज्योत मातु नित्य धारती, शिवानुजा महाश्रया महाफला निरंजना, महाबला सुवासिनी, सुहास वारिजासना, सुशील शिष्ट सभ्यता, समाहिता बनु सदा, विचार दुष्टता भरे रहे सुदूर सर्वदा, विचार दुष्टता भरे रहे सुदूर सर्वदा। तो यही प्रार्थना है माँ से। और आगे एक मुक्तक रखती हूँ कि न चाहे वक्त तो अवसर सुअवसर हो नहीं सकता, कि न चाहे वक्त तो अवसर सुअवसर हो नहीं सकता, नसीबों की रजा बिन कुछ मयस्सर हो नहीं सकता। और भले हो जख्म कैसा भी, कि भले हो जख्म कैसा भी, भरेगा वक्त ही आकर, बराबर वक्त के कोई रफूगर हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखें कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो एक गजल से कुछ शेर देखें कि घरों से घर ही बाहर कर दिया है, कि घरों से घर ही बाहर कर दिया है, अजी बाजार हर घर कर दिया है। और बहुत शुक्रिया। और बदलती रील्स को ही मीडिया ने, कि बदलती रील्स को ही मीडिया ने बशर का आज रहबर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ये देखें कि नए वादे छलावे में मिलाकर, कि नए वादे छलावे में मिलाकर मरासिम को पलस्तर कर दिया है। बहुत शुक्रिया। और देखिएगा कि दुआ माँ की सूरज है जिसने, कि दुआ माँ की वही सूरज है जिसने हर एक लम्हा मुनव्वर कर दिया है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर ये देखें कि दे गहराई तरंगे और तलाके, कि दे गहराई तरंगे और तलाके में किसी ने दिल समंदर कर दिया है। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ शेर तरन्नुम में रख के मैं अपनी जगह लेती हूँ, देखिएगा जी। उसी में खुदा का करम देखते हैं, उसी में खुदा का करम देखते हैं। मोहब्बत मोहब्बत से हम देखते बहुत हैं, खूब। उसी में खुदा का करम देखते हैं। मोहब्बत मोहब्बत से हम देखते हैं। किसी रोज ये जान लेगी हमारी, किसी रोज ये जान लेगी हमारी। कुछ ऐसी नजर से सनम देखते क्या हैं। बात। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी में खुदा का करम देखते हैं। और एक सभी साहित्यकारों के लिए, लिखने वालों के लिए शेर, कि इरादों की ताकत का एहसास होता, इरादों की ताकत का एहसास होता। जो तलवार होते कलम देखते क्या हैं। बात है। बहुत शुक्रिया। उसी में खुदा का करम देखते हैं। और सभी नारी शक्ति की तरफ से एक शेर, कि न बैसाखियों की हमें है जरूरत, न बैसाखियों की हमें है जरूरत। सनम में भी हम कदम देखते हैं। उसी में खुदा का करम देखते हैं। हम अपनी नजर के मुताबिक ही अक्सर, हम अपनी नजर के मुताबिक ही अक्सर किसी का करम या सितम देखते हैं। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और मक्ता देखिएगा, कि न खुद पर भरोसा जो करते हैं राखी, न खुद पर भरोसा जो करते हैं राखी। वही लोग नक्शे कदम देखते हैं। बहुत सुंदर। उसी में खुदा का करम देखते हैं। मोहब्बत मोहब्बत से हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत से मोहब्बत हम देखते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर और बहुत ही डूब कर आपने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। बहुत और शुक्रिया। कभी कभी ये सब ईश्वर की कृपा है, क्योंकि ईश्वर दिलों में विश्वास पैदा करता है और मन में कुछ प्रेम की आस पैदा करता है। रमापति जी, जी। ईश्वर दिलों में विश्वास पैदा करता है और मन में कुछ प्रेम की आस पैदा करता है। विवेक जी, मिट्टी की जी। तो बात, मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है। ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। क्या बात। क्या? वाह। तो ये जो प्रेम की पीड़ा है, ये संवेदनाओं का जंगल जो हमारे हृदयों के अंदर उग जाता है, ये सब ईश्वर की देन है। जी। संवेदनशील हृदय ईश्वर ने सबको नहीं दिए, कुछ लोगों को दिए हैं। लेकिन मैं सुनता था कि विवेकवान लोगों को संवेदनशील हृदय नहीं मिलते। वो तो भोले भाले लोगों को मिलते हैं, सीधे साधे लोगों को मिलते हैं। लेकिन
ऐसा नहीं कि कभी कभी पत्थरों में घास पैदा नहीं होती, कभी कभी विवेकवान भी बहुत संवेदनशील होते हैं। आइए आपको एक ऐसे ही संवेदनशील हृदय से मिलाते हैं, नाम तो जिनका विवेक है, लेकिन लिखते बहुत मन से हैं, हृदय से हैं, डूब कर हैं। आप दिल्ली से हैं आदरणीय विवेक गोयल जी, और डीजीएम हैं दिल्ली दूरभाष में, दिल्ली में अधिकारी हैं दूरभाष के, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं, समीक्षक हैं, साहित्यकार हैं, और इस काव्यांगन के जो है एडमिन हैं। तो कभी कभी लगता है कि चुराकर दिल मेरा वो बेखबर से बैठे हैं, चुराकर दिल मेरा वो बेखबर से बैठे हैं, और मिलाते नहीं नजर हमसे अब शर्मा के ऐसे बैठे हैं। क्या बात है। देखकर हमको छुपा लेते हैं नजरें अपनी, कभी घबरा जाते हैं कि वो क्या कर बैठे हैं। आदरणीय विवेक जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। स्वागत है विवेक जी। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, और हमारे सभी जो गुणी अतिथि रचनाकार पधारे हैं सबका वंदन, अभिनंदन। आज एक नज्म प्रस्तुत करूंगा, 3 बंद और तीनों अलग तरीके के, आशा है आप तक पहुंचेंगे। स्वागत आपका। वो बंजर जमीन है, वो रूखी हवाएं हैं। वो बंजर जमीन है, वो रूखी हवाएं, वो इठलाते सूरज से जलती दिशाएं। वो तन्हा सा बादल भी यूं छिप गया है कि जैसे दिया आस का बुझ गया है। फकत बदहवासी इधर भी उधर भी है, बरसों से प्यासी दिले रह गुजर भी। फकत बदहवासी इधर भी उधर भी है, बरसों से प्यासी दिले रह गुजर भी। फना हो गई हैं वो सारी फिजाएं, फना हो गई हैं वो सारी फिजाएं, लबों पर है बाकी फकत कुछ दुआएं। क्या बात है। फकत कुछ। थके पांव लेकर कहां तक चलेंगे, थके पांव लेकर कहां तक चलेंगे। दरख्तों के साए कभी तो मिलेंगे, दरख्तों के साए कभी तो मिलेंगे। न रेशम की परवाह न छत की फिक्र है, न रेशम की परवाह न छत की फिक्र है। न खाने की फुर्सत फलक पर नजर है। न रेशम की परवाह न छत की फिक्र है, न खाने की फुर्सत फलक पर नजर है। ख्यालों में उलझन की मासूम लड़ियां, ख्यालों में उलझन की मासूम लड़ियां, हवा हो गई हैं सुकून की वो घड़ियां, हवा हो गई हैं सुकून की वो घड़ियां। वो कागज की कश्ती का किस्सा पुराना, वो कागज की कश्ती का किस्सा पुराना। सुनाओगे किसको जो चाहो सुनाना। यहां हर नजर को नजर लग गई है, यहां हर नजर को नजर लग गई है। समंदर की चाहत सजा बन गई है, समंदर की चाहत सजा बन गई है। दिलों में मगर ख्वाब फिर भी खिलेंगे, दिलों में मगर ख्वाब फिर भी खिलेंगे। दरख्तों के साए कभी तो मिलेंगे, क्या बात। दरख्तों के साए कभी तो मिलेंगे। और कुछ यादें हैं कि वो सावन की बूंदें, वो सावन की बूंदें, वो मासूम किस्से, कहाँ होते थे घर की चौखट के हिस्से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। वो सावन की बूंदें, वो मासूम किस्से, कहाँ होते थे घर की चौखट के हिस्से। वो पत्थर पे लिखे मोहब्बत के नगमे, वो पत्थर पे लिखे मोहब्बत के नगमे। वो ताजा हवा साफ पानी के चश्मे, वो चूल्हे की गर्मी या दादी की बातें। क्या बात है, क्या बात है।
वो चूल्हे की गर्मी या दादी की बातें, वो छत पे ठहा के लगाती सी रातें, कहाँ उड़ गया अब वो आंखों का पानी। क्या बात। कहाँ उड़ गया वो आंखों का पानी, वफाओं की बातें हुई अब पुरानी, ये रिश्तों के पैबंद कब तक सिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये रिश्तों के पैबंद कब तक सिलेंगे, दरख्तों के साए कभी तो मिलेंगे, दरख्तों के साए कभी तो मिलेंगे, दरख्तों के साए कभी बहुत तो। सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। बहुत धन्यवाद। दरख्तों के साए कभी तो मिलेंगे, बिल्कुल लाजवाब सर, लाजवाब, आपने। लाजवाब। और आपकी रचना में भारतीय जो जीवन शैली थी, कभी कस्बाई जीवन शैली, ग्रामीण जीवन शैली, छतों पर बैठकर गप्पें करना, शाम के समय अपनी अपनी छतों पर सबका चढ़ जाना, वो सब अब तो क्या है विवेक जी, कौन किसके पास आए और कौन किसके पास जाए, कौन किसके पास आए कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है और हर तरफ मतलब सताए। कौन किसके पास आए कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है हर तरफ मतलब सताए। ऐसी दुनिया में भला जीकर करें क्या, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए। काव्यांगन का ये ऐसा मंच है जहां हम अपने दिल की बात उनसे कह सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं और अपने मन को हल्का कर सकते हैं। जुड़े रहिए काव्यांगन के हर शनिवार इस कार्यक्रम के साथ और सुनते रहिए नए नए रचनाकारों की नई नई रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और नए रचनाकार के साथ आपको जोड़ते हैं, जिनका नाम है आदरणीय शिल्पी सिंह जी। शिल्पी सिंह जी शिक्षिका हैं और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ी हैं। गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, सभी विधाओं में लिखती हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। काव्यांगन की एडमिन हैं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो कुछ लिखती हैं मन से लिखती हैं, मौलिक लिखती हैं और मन का लिखती हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय शिल्पी सिंह जी के लिए, और मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद दीक्षित जी। सभी लोगों को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मां शारदे को नमन। बहुत अधिक व्यस्तता के बाद सर मैंने अभी हाल ही में एक रचना लिखी थी, वही मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है क्योंकि प्रेम में थी वो। सुनिएगा। क्योंकि प्रेम में थी वो, क्योंकि प्रेम में थी वो, इसलिए बहुत कुछ कर गई सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर इच्छाओं को सर्वोपरि रखा, तुम्हारी हर इच्छाओं को सर्वोपरि रखा, अपनी अभिलाषाओं को स्वयं ही मौन कर दिया। एक चेहरे की हंसी को आराध्य मान, एक चेहरे की हंसी को आराध्य मान, अपने आंसुओं को अंधेरों में दफन कर दिया, अपने आंसुओं को अंधेरों में दफन कर दिया। उसने चाहा हरदम तुम्हारे हर पद पर एक उजियारा फैले, एक मुस्कान इस शीतल हवा में घुल जाए, उन धड़कनों को सुकून मिले। किंतु तुमने उसे एक रत्ती भी प्रेम न दिया, किंतु तुमने उसे एक रत्ती भी प्रेम न दिया, उसे कुछ भी न समझा। मानो मानो उसका अस्तित्व सिर्फ एक बोझ हो। अब वह कहीं भी नहीं है, अब वह कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक परछाई सी भटकती है तुम्हारे इर्द गिर्द, एक मौन प्रश्न, एक अधूरी चाह बनकर, एक अधूरी आह बनकर। वाह। भटकती रहेगी वह तुम्हारे मन पटल पर। कितना भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक रूह की माफिक, एक रूह की माफिक तुम्हें सताती रहेगी, फिर भी उसकी एक गूंज अब भी जीती है तुम्हारे भीतर।
फिर भी उसकी एक गूंज अब जीती है तुम्हारे भीतर, क्योंकि प्रेम में थी वो, क्योंकि प्रेम में थी वो। और प्रेम की गूंज कभी विलुप्त नहीं होती, इस प्रेम की गूंज कभी भी विलुप्त नहीं होती। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या बात है, लाजवाब, बहुत बहुत गहरी, बहुत सुंदर रचना मैम, बहुत बढ़िया। पुरुषों में से किसी ने नहीं कहा बहुत बढ़िया। तब मैं तो इतनी देर से चिल्ला ही रहा हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो नारी की पीड़ा थी ना, और नारी की पीड़ा को कोई नारी ही समझ सकती है, क्योंकि जो भोगता है वही गाता है। बहुत सुंदर शिल्पी सिंह जी आपकी रचना, और बहुत अद्भुत रचना। मन की व्यथाओं को जब कथाओं में बदलते हैं तब ही हम जीवन को जीवन समझते हैं। कविता मनोरंजन का साधन नहीं है, कविता तो चित्त की सहचरी है, जो एक चित्त से दूसरे चित्त तक जाती है और एक चित्त से दूसरे चित्त को समझाती है, बुझाती है, सहलाती है, बहलाती है। तो कविता क्या है, यही समझाने के लिए काव्यांगन के इस पटल का सृजन पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने किया था। ये बात अलग है कि ईश्वर ने सिर्फ उन्हें पटल को स्थापित करने का अवसर दिया, उसे संचालित करने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर जिससे जो काम कराना चाहता है वो उसी से कराता है। उस पटल को संचालित करने का अवसर दिया उनके अनुज आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, जो पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से इस पटल का संचालन कर रहे हैं और पूरे देश भर के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ रचनाकारों को जोड़ते हैं काव्यांगन के साथ। काव्यांगन जब शुरू हुआ था तो कई सौ लोग काव्यांगन के साथ जुड़े थे। आज एक बहुत बड़ा कारवां है, दसियों हजार लोगों का, जो काव्यांगन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सब आप सबका स्नेह है, प्रेम है। तो क्या हम सब नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा रचनाकार जो सबकी रचनाएं सुनता है, बैठकर और सजाता है काव्यांगन का यह मंच, हम उसे भी सुने। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय रमापति जी को बुलाता हूँ काव्य पाठ के लिए। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है आदरणीय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन कि आप आए और इस काव्य गोष्ठी को आपने अपने स्वर देकर सार्थक बनाया। विवेक जी बड़े आज मुस्कुरा नहीं रहे हैं। यार तू हंस दे तो मेरी भी गजल हो जाए, यार तू हंस दे तो मेरी भी गजल हो जाए, जितनी मुश्किल है वो मिनटों में सहल हो जाए, वो मिनटों में सहल हो जाए। वाह वाह। देख ये जिंदगी फानी है, भला क्या झगड़ा, देख ये जिंदगी फानी है, भला क्या झगड़ा, तो सुलह आज नहीं हो तो ये कल हो जाए, क्या बात। तो ये कल हो जाए। वो कल कभी तो आएगा। सूरत हाल जमाने की बदलनी है तो, सूरत हाल जमाने की बदलनी है तो, दूसरे से हो क्यों तुझसे ही पहल हो जाए, वाह वाह। दूसरे से हो क्यों तुझसे ही पहल हो जाए। तू जो रूठा है, तू जो रूठा है तो कैसे हो शेर की आमद, तू जो रूठा है तो कैसे हो शेर की आमद,
मान जाए तो अगर रब की फजल हो जाए, मान जाए अगर तो रब की फजल हो जाए। तो ये कुछ शेर थे कि खुशी की वाहिद वजह तुम ही हो, आप सभी खुशी की वाहिद वजह तुम ही हो, नहीं तो गम है चले न जाना, खुशी की वाहिद वजह तुम ही हो, नहीं तो गम है चले न जाना, तो कहानी जब तक है नामुकम्मल, तुम्हें कसम है चले न जाना, तुम्हें कसम है चले न जाना। मिले थे कल जो खफा खफा थे, जताया आसार हिजरतों का, वो सुनी है जब से तुम्हारी बातें, ये आँख नम है चले न जाना, ये आँख नम है चले न जाना, कि तमाम लम्हे वो दोस्ती के भुला दिया तुमने, बोलो कैसे वो शुरू किया तुमने जाने कैसा, नया सितम है चले न जाना, नया सितम है चले न जाना, कि रकीब जो बरगला रहा है, तुम्हें न बातें सुनो जरा भी, किसे जो वादे में भूल बैठा, किए जो वादे में भूल बैठा, तो तुम्हें वहम है चले न जाना, तुम्हें वहम है चले न जाना। एक गीत की कुछ पंक्तियां आपको देता हूँ। स्वागत। नृत्य जीवन का है मधुरिम ताल में, जिंदगी उम्मीद है हर हाल में, कौन है अपना पराया कौन है, हर कोई इस बात पर क्यों मौन है, स्वार्थवश संबंध क्यों चलते यहाँ, उम्मीद मन के अब भला मिलते कहाँ, कि कौन उलझे प्रश्न के इस जाल में, कि जिंदगी उम्मीद है हर हाल में, हादसे कुछ थे जो दिल दहला गए, किंतु कुछ सुख स्वप्न थे बहला गए, सांस चलनी थी जो चलती ही रही, आस जो पलनी थी पलती ही रही, यह सबक सीखा है इतने साल में, कि जिंदगी उम्मीद है हर हाल में, आँख से आंसू कहाँ बहते नहीं, पीर उर की कौन जो सहते नहीं, आंसुओं को पोंछना भी जानते, और हम नहीं तकदीर ऐसी मानते, हम नहीं
तकदीर वैसी मानते कि कर्म फल मिलता यहाँ हर हाल में, कि जिंदगी उम्मीद है हर हाल में, जिंदगी उम्मीद है बहुत सुंदर, हर हाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पॉजिटिव। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, खूबसूरत। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रमापति जी आपके द्वारा दी गई। 10:30 बजने में केवल 3 मिनट शेष हैं और मुझे लगता है मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं मल्हार लिखूं, मैं तुमको अपने गीतों में राग लिखूं मल्हार लिखूं, तुमको मैं ये गीत लिखूं या फिर गीतों का हार लिखूं। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। मैंने ऐसे ही अपनी एक रचना की 2-3 पंक्तियां आपको दी हैं। 3 मिनट के इस समय में कोशिश करता हूं छोटी छोटी कुछ बातें। ढूंढता हूं मैं उसे जो खो गया है, कहीं चुपचाप जाकर सो गया है। ढूंढता हूं मैं उसे जो खो गया है, कहीं चुपचाप जाकर सो गया है। पहचान से वह मेरा सा लगता, पहचान से वह मेरा सा लगता, और बीज दिल में भावना के बो गया है, कहीं चुपचाप जाकर सो गया है। वह अचानक बाहां पकड़ी पास आया, वह अचानक बाहां पकड़ी पास आया, बन गया फिर मेरे जीवन का साया। वह खिली सी धूप का प्रतिबिंब लगता, वह खिली सी धूप का प्रतिबिंब लगता, मैल सारा आत्मा का धो गया है, बहुत सुंदर, जाकर सो गया है, कहीं चुपचाप जाकर सो गया है। हम जिसको अपना मानते हैं या मेरा हृदय जिसको अपना मान लेता है, फिर उसके बारे में कितना सुखद सोचता है, कितना अच्छा सोचता है। तो मंदिरों की भीड़ में वह देवता सा, मंदिरों की भीड़ में वह देवता सा, जो मांगता वह तुरंत ही भेजता था। मंदिरों की भीड़ में वह देवता सा, जो मांगता वह तुरंत ही भेजता था। आरती का दीप आशीषों के घर सा, आरती का दीप आशीषों के घर सा, वेदना मेरी वह अक्सर रो गया है, कहीं चुपचाप जाकर सो गया है, कहीं चुपचाप जाकर सो गया। और अंतिम देखिए, छोड़कर जाना ही था तब क्यों मिले थे, छोड़कर जाना ही था तब क्यों मिले थे, स्वप्न आंखों में मिलाकर क्यों सिले थे, छोड़कर जाना ही था तब क्यों मिले थे, और स्वप्न आंखों के मिलाकर क्यों सिले थे। दर्द में डूबी मेरी आवाज सुनकर न आए, रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, तुम्हें क्या हो गया है, रुक नहीं सकते, तुम्हें क्या हो गया है, कहीं चुपचाप जाकर सो गया है, ढूंढता हूं मैं उसे जो खो गया है। बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर ढूंढता हूं। अब 1 और मिनट बची है, बस 1 मिनट के लिए आपका और समय। सर सुना दे पूरी, आपको सुनना मतलब बहुत सुखद है, तो 1 मिनट का तो ना देखें, सुना दे आप थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, घड़ी ना देखें। अधरों पर प्रतिबंध लगा है, इसलिए नहीं बोल पाऊंगा 1 मिनट के बाद, क्योंकि अधरों पर प्रतिबंध लगा है, आंखों में है शर्म का पहरा। अधरों पर प्रतिबंध लगा है, आंखों में है शर्म का पहरा, मन मंदिर में सूरत तेरी, एहसासों में तेरा चेहरा। अधरों पर प्रतिबंध लगा है, आंखों में है शर्म का पहरा, मन मंदिर में सूरत तेरी, एहसासों में तेरा चेहरा। तू खुशबू सी बसी सांस में, तुझको रोक न खुद को पाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं।
कैसे अपनी कथा सुनाऊं। आंखों में है शर्म का पहरा, मन मंदिर में सूरत तेरी, एहसासों में तेरा चेहरा, तू खुशबू सी बसी सांस में, तुझको रोक न खुद को पाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं। और आगे देखिए, संदेशों के खत लिख डाले, संदेशों के खत लिख डाले, खुद ही पढ़कर खुद ही फाड़े, संदेशों के खत लिख डाले, खुद ही पढ़कर खुद ही फाड़े, उन सारे शब्दों का जमघट बनकर याद गरजता जब जब, खुल खुल कर ये नैन बिचारे, बरस बरस कर थक थक हारे, तुम आओगे नहीं कभी ये, उनको अब कैसे समझाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं, बहुत सुंदर। कैसे अपनी कथा सुनाऊं। अंतिम देखिए इसका कि मधुरिम स्मृतियों में तुम, मधुरिम स्मृतियों में तुम, दबे पांव जब चाहे आती, मधुरिम स्मृतियों में तुम, दबे पांव जब चाहे आती, राग दौड़ते अंगड़ाई ले बातों का अमृत बरसाती, राग दौड़ते अंगड़ाई ले बातों का अमृत बरसाती, होली की फीकी रंगोली बुझे दीप की दीपावलियां, साथ खड़ी हैं मुझे घेर कर विधवासी ये तारावलियां, टूटे तार प्रेम बीड़ा के बिना तुम्हारे कैसे गाऊं, टूटे तार प्रेम बीड़ा के बिना तुम्हारे कैसे गाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं, कैसे अपनी कथा सुनाऊं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। इन छोटी छोटी बातों के साथ, छोटी छोटी रचनाओं के साथ, छोटे छोटे बिंबों के साथ, छोटी छोटी मुलाकातों के साथ हर शनिवार हम ऐसे ही जुड़ते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं, कुछ इधर की कुछ उधर की, कुछ आपकी कुछ अपनी, कुछ उनकी। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नई रचनाओं के साथ, नए लोगों के साथ, नए भाव और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभरात्रि, नमस्कार। आप ऐसे ही आते रहिए काव्यांगन के मंच पर। बहुत आभार, बहुत आभार, आभार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।